नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 12। अध्याय का नाम है वन हमारी जीवन रेखा। इस वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 11 प्रकाश पाठ के प्रश्नाभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उड़ान सभी सब्जेक्ट की कार्य पुस्तिका संबंधित वीडियो अपने चैनल पर डाली हुई हैं। तो चलिए इस पाठ का प्रारंभ करते हैं। अब हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। उत्तर है, जंतु वनों में रहकर पौधों का उपयोग करते हैं और उनके शरीर द्वारा निकला मलमूत्र अपघटित होकर सरल पदार्थों में परिवर्तित होकर पुनः धरती में शोषित हो जाते हैं और पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। जीव जंतु बीजों को वन के विभिन्न भागों में फैलाने में सहायक होते हैं, जिससे हर प्रकार के पौधे हर क्षेत्र में उगते हैं। प्रश्न 2, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते हैं। उत्तर है, वन वर्षा के पानी के प्राकृतिक शोषक हैं। यह वर्षा के पानी को धरती में रिसने देते हैं। इसी जल से भूमिगत जल का तल बना रहता है। प्रश्न 3, अपघटक किन्हें कहते हैं। इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। वे वन में क्या करते हैं। उत्तर है, अपघटक वे सूक्ष्मदर्शी जीव जो मृत जीव जंतुओं और पादपों के शरीर को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। उदाहरण है, जीवाणु, कवक। अपघटकों का मुख्य कार्य वनों में वृद्धि करते पादपों को पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। प्रश्न 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। उत्तर है, पेड़ पौधे सूर्य की किरणें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो जंतुओं द्वारा उपयोग की जाती है। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस तरह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। प्रश्न 5, समझाइए कि वनों में कुछ व्यर्थ नहीं होता। उत्तर है, वन कई प्रकार के जीव जंतुओं का आवास है। वे मल मूत्र विसर्जित करते हैं, मरते हैं। ये मृत बाज, चील आदि का भोजन है। मल मूत्र आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पोषक में बदल जाते हैं, जिनकी धरती को अति आवश्यकता है। प्रश्न 6, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। उत्तर है, वनों के उत्पाद हैं लकड़ी, ऑक्सीजन, दवाइयाँ, वर्षा, लाख, गूंद, रेजिन आदि। प्रश्न 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कै कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागण में सहायता करते हैं। इसमें आएगा परागण। ख वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। इसमें आएगा जल और वायु को। ग शाक वन में डैश परत बनाते हैं। इसमें आएगा निम्न। घ वन में शैवान पत्तियां और जंतुओं की लीद डैश को समृद्ध करते हैं। इसमें आएगा धरती। प्रश्न 8, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है।
उत्तर है वन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य जीवन को प्रभावित करते हैं। वे बाढ़ को रोकते हैं, वर्षा लाने में सहायक हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। ये जीव जंतुओं को आवास, भोजन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भोजन श्रृंखला का एक भाग हैं, इसलिए हमें वनों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता है। प्रश्न 9, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। उत्तर है वन शाकाहारी जीवों को भोजन और आवास प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ मांसाहारियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतु वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होते हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। इस प्रकार वन एक सजीव इकाई है। प्रश्न 10, निम्न चित्र में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा दिखाना भूल गया है। तीरों पर दिशा को दिखाइए और चित्र को निम्नलिखित नामों द्वारा नामांकित कीजिए। उत्तर है, सबसे ऊपर है बादल, उसके थोड़ा नीचे है वायुमंडल, फिर है वर्षा और फिर पेड़ हैं। इधर लेफ्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड है और राइट साइड में है जंतु, उनके नीचे मूल और नीचे है मृदा, फिर है अपघटक और सबसे नीचे है भौम जल स्तर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। नंबर 1 गोंद, नंबर 2 प्लाईवुड, नंबर 3 सील रखने की लाख और नंबर 4 है केरोसिन। इसका सही उत्तर है 4 केरोसिन। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। नंबर 1 वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। नंबर 2 वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नंबर 3 वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। नंबर 4 मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। इसका सही उत्तर है 2 वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। प्रश्न 13, सूक्ष्म जीव द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। नंबर 1 बालू, नंबर 2 मशरूम, नंबर 3 ह्यूमस, नंबर 4 कास्ट। इसका सही उत्तर है 3 ह्यूमस। अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है वनों में कौन से जंतु पाए जाते हैं। उत्तर है कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटियाँ, सूक्ष्म जीव। प्रश्न 2 वनों की मखमली मृदा को क्या कहते हैं। उत्तर है ह्यूमस। नंबर 3 एक साधारण भोजन श्रृंखला लिखो। उत्तर है घास, कीट, फिर मेंढक, उसके बाद सर्प और सबसे लास्ट में है गरुड़ या उकाब। प्रश्न 4 वनों से कौन से प्राकृतिक कारणों पर प्रभाव पड़ते हैं। उत्तर है जलवायु, वायु की किस्म और जल चक्र। प्रश्न 5 वन अपरोपण का क्या दुष्प्रभाव है। उत्तर है पादप और जंतुओं के आवास का नष्ट होना। प्रश्न 6 क्या वनों की अनुपस्थिति में मृदा अपरदन रोकी जा सकती है। उत्तर है नहीं। प्रश्न 7 जंतुओं द्वारा अतिचरण वनों को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर है यह मृदा को पादपहीन बनाता है। प्रश्न 8 वन अधिकारियों को कैसे पता चलता है कि कौन से जंतु पाए जाते हैं। उत्तर है जंतुओं की लीद और पद चिन्हों द्वारा। प्रश्न 9 वनों में वृक्षों की उत्पत्ति कैसे होती है। उत्तर है विभिन्न प्रकार के पादपों के बीच जानवरों द्वारा इधर उधर बिखर जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित हो जाते हैं। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है वनों में रहने वाले जंतु सहायक होते हैं। क वनों की वृद्धि, ख बाढ़ की रोकथाम, ग वनों में ऑक्सीजन और कार्बन में असंतुलन बनाने के लिए, घ उपरोक्त कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क वनों की वृद्धि। प्रश्न 2 वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाते हैं। क जंतु, ख वृक्ष, ग अपघटक, घ केवल मांसाहारी जंतु।
इसका सही उत्तर है ख वृक्ष। प्रश्न 3, वन परिशुद्ध करते हैं क जल, ख वायु, ग जल तथा वायु, घ जल वायु तथा पृथ्वी। इसका सही उत्तर है ग जल वायु तथा वायु। प्रश्न 4, वन है एक क निर्जीव इकाई, ख गतिक सजीव इकाई, ग अपघटक, घ इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है ख गतिक सजीव इकाई। प्रश्न 5, वन उत्पाद नहीं है क गोंद, ख कैरोसिन, घ प्लाईवुड, घ रेजिन। इसका सही उत्तर है ख कैरोसिन। प्रश्न 6, वन के नष्ट होने से बढ़ेगी क ऑक्सीजन की मात्रा, ख कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, घ नाइट्रोजन, घ उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है क कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। प्रश्न 7, भारत में वन क्षेत्र कुल क्षेत्र का लगभग है क 60%, ख 32%, घ 21%, घ 23%। इसका सही उत्तर है घ 21%। तो यहाँ पर हमारा पाठ 12 का प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 13 अपशिष्ट जल की कहानी पाठ के प्रश्न अभ्यास, अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।